दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक दमदार डिफेंस अपडेट। दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप सौंप दी है। इसी के संबंध में विस्तार पूर्वक आपसे इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के भारत और फिलीपींस के बीच समझौता हुआ था। इसी के संबंध में जो है पहली डिलीवरी दे दी गई है फिलीपींस को। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपसे भारत और फिलीपींस के संबंधों पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे और वीडियो के अंत में हम फिलीपींस के मैप और दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस की महत्व जो है उस पर बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। चलिए आइए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। की शुरुआत न्यूज़पेपर की दो कटिंग के माध्यम से करते हैं। पहली न्यूज आई थी जनसत्ता न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप भेज दी है। और दूसरी न्यूज दोस्तों आई थी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के अंदर, जिसमें सेम बात दोहराई जा रही है और देश के रक्षा निर्यात में बड़ा कदम भारत के लिए ये बताया जा रहा है। साथ ही ये सौदा 37 करोड़ 50 लाख डॉलर का था, ये बात बताई गई है। और यहाँ पर ये तस्वीर दिख रही है जिसमें भारत का C-17 ग्लोब मास्टर जो एक ट्रांसपोर्ट विमान है वो फिलीपींस में पहुंचा है ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को लेकर के। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे फास्ट स्पीड से चलने वाली मिसाइल है। एक सुपरसोनिक कैटेगरी की क्रूज मिसाइल है। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों न्यूज़पेपर की कटिंग आपके लिए लगाई गई है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके पूरे न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी महत्वपूर्ण चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइलों को बना कौन रहा है, मतलब किसके किसके बीच एक क्या बोलते हैं, ये संयुक्त समझौता है। और उसके बाद ये सारी चीजें जो है यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण रूप से दे रखी है, तो आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। आइए अब चलते हैं ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में हम कुछ जानकारी अर्जित कर लेते हैं। यही ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर आपसे बात करूं तो दोस्तों रूस और भारत ने संयुक्त रूप से मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है। रूस की मस्कोवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त नाम को मिलाकर के ब्रह्मोस इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की दोस्तों मारक क्षमता यानी कि जो है कितने किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, तो 290 किलोमीटर तक अभी ये इसकी मारक क्षमता है। जबकि इसकी मारक क्षमता को 600 किलोमीटर के आसपास तक बढ़ाए जाने पर विकास चल रहा है। इसकी गति सबसे महत्वपूर्ण है, 2.8 मैक की गति से यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज गति के साथ ये उड़ान भरती है। ठीक है। और ये विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में कंसीडर की जाती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रूस की जो मस्कोवा नदी और ब्रह्मपुत्र, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ठीक है। और ये मिसाइल दोस्तों 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन लगा है और दूसरे चरण में तरल रैमजेट इंजन इस मिसाइल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, जिसे आप स्थल से यानी कि ग्राउंड से, एयर से, हवा से और समुद्र से यानी कि सी के अंदर कोई किसी लॉन्च पैड से इस मिसाइल को बड़ी ही प्रिसाइज तरीके से लॉन्च कर सकते हैं अपने दुश्मन के खिलाफ। दोस्तों ये जो है मौसम को नहीं देखती, खराब मौसम में दिन हो रात हो किसी भी समय ये मिसाइल उड़ सकती है। और ये मिसाइल एक विशेष सिद्धांत पर कार्य करती है, जिस सिद्धांत का दोस्तों नाम है फायर एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार दागो और इसको भूल जाओ। यानी कि अगर एक बार किसी के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल चल गई तो किसी भी एयर डिफेंस के अंदर यह औकात नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सके। दोस्तों यानी कि ये क्या हुआ, लॉन्च के बाद इसको क्या होता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। दुश्मन जहां भी पहाड़ी के पीछे या कहीं भी छुप कर बैठा होगा, ये मिसाइल उसको मार कर ही दम देती है। ठीक है। तो इस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आइए अब चलते हैं भारत और फिलीपींस के संबंधों पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। फिलीपींस के संबंधों की बात हो रही हो तो ये फादर ऑफ कोरोना चीन के जिनपिंग भैया ना है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इधर आपको भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे एस जयशंकर साहब, जो कि आजकल हमारे हीरो हैं, उनकी तस्वीर है। और यहाँ पर फिलीपींस के जो अभी राष्ट्रपति बने हैं उनकी तस्वीर आपको दिख रही है। तो आइए भारत और फिलीपींस संबंधों के बारे में थोड़ी सी आपसे शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों भारत और फिलीपींस हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक में दो लोकतांत्रिक देश हैं, यानी डेमोक्रेसी को मानने वाले दो देश हैं, जो कि स्वतंत्र, खुले और स्थिर क्षेत्र के महत्व पर काफी जोर देते हुए हिंद प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक के प्रति समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। तो हमारी विचारधाराएं जो है यानी कि भारत और फिलीपींस की विचारधाराएं इंडो पैसिफिक रीजन में काफी कुछ सिमिलर है। साथ ही दोस्तों भारत और फिलीपींस ने औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को इन दोनों देशों के स्वतंत्रता प्राप्त करने की, यानी कि 1947 में भारत आजाद हुआ और 1946 में फिलीपींस। इसके तुरंत बाद इन देशों ने अपने एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंध जो है स्थापित कर लिए थे। दोस्तों भारत ने वर्ष 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की, जिसमें भारत जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की तरफ अपनी विदेश नीति पे विशेष जोर देता है। इसकी शुरुआत करते हुए दोस्तों आसियान के साथ साझेदारी में वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप फिलीपींस के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों में तेजी आई। आप ध्यान रखिएगा, लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत दोस्तों भारत जो है 1992 से ही इस पॉलिसी पर ध्यान दे रहा है और ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए अपनाई गई भारत की एक विदेश नीति है। दोस्तों 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट आती है, यानी कि मोदी सरकार आते हैं, यानी कि भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री जब आते हैं 2014 में, तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी बदल कर हो जाती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके तहत भारत फिलीपींस संबंधों में राजनयिक, सुरक्षा, व्यापार और उद्योग आदि क्षेत्रों में विविधता देखने को मिली। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको भारत और फिलीपींस के संबंध शॉर्ट में अच्छे से समझ आए होंगे। दोस्तों आइए अब चलते हैं फिलीपींस के मैप और दक्षिण पूर्वी एशिया के मैप को देखते हुए कुछ बातें वहां पर आपसे चाइना से रिलेटेड करते हैं। दोस्तों इस मैप को थोड़ा सा आप अच्छे से समझिएगा। ये दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया का यानी कि विश्व के ग्लोब के अंदर दक्षिण पूर्वी एशिया का मैप है, जहां पर आपको यहाँ पर इंडिया साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारत का पूर्वोत्तर का जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश और असम, नागालैंड, मिजोरम वगैरह आपको यहाँ पर दिख रहा है। बगल में है दोस्तों म्यांमार और यहाँ पर है हमारे उत्तर में चाइना है। चाइना की बाउंड्री सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहीं पर आपसे हम कुछ बातचीत करेंगे फिलीपींस की और साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चीन सागर। दोस्तों ये है दक्षिण चीन सागर, जिसकी बाउंड्री यहाँ ताइवान से लेकर के ये पूरा जो रीजन में कोट यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये पूरा साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर का रीजन है, जिस पर चाइना अपना एक तरफा आधिपत्य जो है रखता है, उसका काफी वर्चस्व है इस क्षेत्र के अंदर। इसी को लेकर के साउथ चाइना सी की यहाँ पर आप देखेंगे तो फिलीपींस के साथ काफी बड़ा तटवर्ती हिस्सा जो है फिलीपींस का साउथ चाइना सी के साथ लगता है। और चाइना दोस्तों समय समय पर फिलीपींस के भी कई द्वीपों पर जा करके अपना हक जताता है, इसलिए फिलीपींस को एक मजबूत रक्षा जो है रक्षा अपने देश की रक्षा करने के लिए एक किसी मजबूत और बढ़िया हथियार की जरूरत थी चीन के खिलाफ। इसी संबंध में दोस्तों इंडिया के साथ फिलीपींस ने समझौता कर लिया ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के, और फिलीपींस को पूरा पता लगा जब उन्होंने मिसाइलों को लेकर के जांच पड़ताल शुरू की कि हमारी जरूरत जो है एक बढ़िया मिसाइल की है जो कि चाइना के खिलाफ बहुत अच्छे से कारगर हो। तो इसी संदर्भ में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को नजर आती है और एक चाइना की और इंडिया की इस रीजन में प्रतिद्वंदिता भी रहती है, इसलिए भी फिलीपींस और इंडिया ने दोनों ने दिलचस्पी दिखाई इस रक्षा सौदे को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो इस साउथ चाइना सी के अंदर चीन के बढ़ते वर्चस्व को थोड़ा सा कंट्रोल बैलेंस करने के लिए फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों को दिया है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही दोस्तों एक चाइना की मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम से एक रणनीति है, जिसके तहत चीन भारत को जो है चारों तरफ से घेरता जा रहा है, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा जो है मेजर रणनीति है भारत को घेरने की चीन की। और इसी के काउंटर में इंडिया जो है चीन को कहीं न कहीं घेरने की रणनीति बनाया हुआ है और कहीं न कहीं अब वो उसमें कामयाब होता नजर आ रहा है भारत। तो यहाँ पर देखिए यदि फिलीपींस को भारत की एक खतरनाक मिसाइल मिल जाती है, तो जब भी चाइना अपनी बाउंड्रीज जो फिलीपींस की हैं उसको वायलेट करेगा, तो फिलीपींस एक बढ़िया सी ब्रह्मोस दागेगा और यहाँ से पूरा चाइनीज भाग करके अपने कोस्टल एरिया पर चले जाएंगे। तो कहीं न कहीं
चीन के लिए एक बड़ी सरदर्दी बनेगी फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल का होना। आई होप दोस्तों इस डिस्कशन के अंदर आपको बहुत सारी बातें शॉर्ट में समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा, आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहता है। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल है उसका संभावित उत्तर देने का प्रयास भरपूर किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।